तो ये कहानी है एक ड्रैगन के बारे में जिसे हीरो जो है ख़त्म कर देता है और जिसके बाद जो ड्रैगन होता है वो रिकार्नेट हो जाता है यहाँ पे जो है दूसरे वर्ल्ड के अंदर, और इस बार वो एक ह्यूमन के रूप में रिकार्नेट होता है। तब देखना है कि ये यहाँ पे इसकी ज़िंदगी कैसे निकलती है। क्या ये यहाँ पे इंसानों को अपना पाता है या फिर अभी तक उनसे जो है नफरत करता है। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप मेरे गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी जो है कहानी को। तो कहानी के स्टार्टिंग में तो ये कहानी है एक ड्रैगन के बारे में जिसे हीरो जो है ख़त्म कर देता है और जिसके बाद जो ड्रैगन होता है वो रिकार्नेट हो जाता है यहाँ पे जो है दूसरे वर्ल्ड के अंदर, और इस बार वो एक ह्यूमन के रूप में रिकार्नेट होता है। तब देखना है कि ये यहाँ पे इसकी ज़िंदगी कैसे निकलती है। क्या ये यहाँ पे इंसानों को अपना पाता है या फिर अभी तक उनसे जो है नफरत करता है। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप मेरे गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी जो है कहानी को। तो कहानी के स्टार्टिंग में यहाँ पे एक हीरो दिखाया जाता है जो यहाँ पे ड्रैगन को ख़त्म कर देता है। ड्रैगन मरते वक्त बोलता है कि मैंने हमेशा इंसानों की हेल्प करी लेकिन इन लोगों ने ही मुझे मार डाला। लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं कि अगली मेरी जो ज़िंदगी है वो कैसी बीतती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ये रिकार्नेट हो जाता है एक ह्यूमन के रूप में। फिर देखते ही देखते ये जो है बड़ा हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि डैनियल यहाँ पे खड़ा होता है। तभी एक छोटी बच्ची आती है और ये कहती कि चलो घर जाने का टाइम हो गया है, जिसके बाद ये घर के लिए निकल जाता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि डैनियल सुबह उठता है और अपना जो मुंह होता है वो धो रहा होता है, और जिसके बाद ये अपना काम खत्म करके अपने भाई के साथ फिशिंग करने के लिए जा रहा होता है। और यहीं पे ये अपने भाई के साथ फिशिंग कर रहा होता है, और फिशिंग करने के बाद जिसके बाद ये जो है घर चला जाता है। और यहाँ पे इसने काफी मछली पकड़ रखी होती है। तभी यहाँ पे वही छोटी लड़की आती है जो कहती कि तुम्हें टीचर बुला रही है। फिर नेक्स्ट सीन में ये मैजिक प्रैक्टिस करने के लिए अपनी टीचर के पास आता है। यहीं पे जो टीचर होती है ये कहती कि तुम सही में काफी अच्छी मैजिक कर लेते हो। तो डैनियल बोलते कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एक ओल्ड मैन आ जाता है जो एक लड़की से डैनियल को मिलवाता है, और ये बोलता है कि इसका नाम कैस्टिलिया है। डैनियल बोलता है कि आपसे मिलके खुशी हुई। जिसके बाद जो डैनियल होता है वो जो होता है दोबारा से अपने घर की तरफ निकल जाता है, और नेक्स्ट सीन में ये अपने घर पहुंच जाता है। और इसकी जो मॉम होती है वो डैनियल के लिए यहाँ पे जो खाना होता है वो बनाना स्टार्ट कर देती है। और जिसके बाद ये लोग एक हैप्पी फैमिली की तरह यहाँ पे जो खाना है वो जो है खा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे डैनियल कहता है कि कल मैं यहाँ पे जो लिज़ार्ड है उनको जो है चेक करने के लिए जाऊंगा, क्योंकि वो काफी अजीब हरकतें कर रहे हैं। इसके डैड बोलते कि ठीक है, अपना ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट सीन में जो डैनियल होता है वो जो लिज़ार्ड को चेक करने के लिए निकल जाता है। यहीं पे सभी लोग बोलते कि अपना ध्यान रखना। जिसके बाद डैनियल जंगल में पहुंच जाता है और ये अपना मुंह धो रहा होता है। जिसके बाद ये पानी को चेक करता है और उसके पता चलता है कि जो पानी है वो बहुत ज्यादा खारा हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो लिज़ार्ड मैन है वो बाहर आ जा रहे हैं। तभी एकदम से इसके सामने एक जो लेमस होती है वो आ जाती है। लेमस यहाँ पे डैनियल को देख के हेलो बोलती है। डैनियल बोलते कि तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। तभी लेमस के ऊपर यहाँ पे एक मॉन्स्टर हमला कर देता है, लेकिन डैनियल उससे जो है लड़ने के लिए आ जाता है। फिर मॉन्स्टर भी डैनियल के ऊपर हमला करता है, लेकिन डैनियल अपनी तलवार से उसका हाथ काट देता है और यहाँ पे लेमस उसे जो है पकड़ लेती है। फिर जो डैनियल होता है वो जो होता है उसे बीच में काट देता है और यहाँ पे खत्म कर देता है। लेकिन जो मॉन्स्टर है वो बहुत ज्यादा रेतीला होता है, जिसकी वजह से लेमस के ऊपर काफी ज्यादा रेत आ जाते हैं। यहीं पे डैनियल बोलते कि चलो तुम अपने कपड़ों को यहाँ पे जो है साफ कर लो। फिर नेक्स्ट सीन में लेमस यहाँ पे बैठी होती है। डैनियल उसके लिए खाना बना रहा होता है। फिर डैनियल यहाँ पे लेमस से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो लेमस बोलती कि असल में मुझे अपने लिए जो पति है वो जो ढूंढना है, जिसके लिए मैं यहाँ पे सफर पे निकली हूँ। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे डैनियल और लेमस एक दूसरे को बाय बोलते हैं और चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लेमस होती है वो इंसानों के शहर में आ जाती है, लेकिन इंसान लेमस को देखते ही यहाँ से भाग जाते हैं। फिर यहाँ पे जो लेमस होती है वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। नेक्स्ट सीन में डैनियल यहाँ पे खाना खा रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डैनियल यहाँ पे मिल्क लेडी के पास आता है। मिल्क लेडी उसे अपना मिल्क देती है और ये जो है मिल्क को पी के यहाँ से चला जाता है और ये बोलते हैं कि आपका शुक्रिया। फिर नेक्स्ट सीन में डैनियल अपने दोस्त के पास आता है। इसका दोस्त बोलता है कि तुम काफी लेट हो। तभी बच्चे डैनियल को घेर लेते हैं। डैनियल बोलते हैं कि हम लोग बाद में खेलेंगे। तभी इसका दोस्त बोलता है कि यहाँ पे जंगल में कुछ गड़बड़ लग रही है। फिर डैनियल बोलते हैं कि तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे रात को चेक करके आऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डैनियल जंगल में आ जाता है, लेकिन तभी इसको यहाँ पे जो लेमस है वो दिखाई देती है।
डैनियल कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। यहीं पे लेमस जो होती है डैनियल को देख के डर जाती है। डैनियल बोलते कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम तो अपने पति की तलाश में गई थी ना। तो लेमस बोलते कि इंसान मुझे देखते ही डर जाते हैं, तो आखिरकार मैं क्या करूं। फिर डैनियल बोलते कि तुम चिंता मत लो, तुम जो मेरे साथ मेरे गांव में चलो, वहां पे पहले भी जो बीस्ट मैन है वो जो रहते हैं। लेमस कहती कि यहाँ पे वो लोग भी देख के मुझे डर जाएंगे। डैनियल कहता है कि तुम चिंता मत लो, मेरे पास एक आइडिया है जिससे वो लोग नहीं डरेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम गांव का सीन देखते हैं, जहाँ पे जो लड़की होती है ये बोल रही होती है कि ये निशान तो लेमस के लग रहे हैं। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग मीटिंग करते हैं कि आखिरकार लेमस यहाँ पे क्या कर रही है, क्या वो हमारे ऊपर हमला करने के लिए आई है। तभी एक लेडी बोलती कि नहीं, वो हमें कब से गिफ्ट दे रही है, इसका मतलब वो हमला नहीं करना चाहती। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे एक और लड़की आ जाती है और ये बोलती कि मैं वो चीज़ ले आई हूँ, और ये अपने टीचर को देती है। इसकी टीचर बोलती है कि इसके अनुसार यहाँ पे जो लेमस है वो जी हमारे लिए गुड लक है, इसलिए हमें उससे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम डैनियल को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा खुश होता है, और जिसके बाद ये लेमस के पास जाता है और ये कहता है कि यहाँ पे सभी लोग खुश हैं, हमारा प्लान ठीक से काम कर रहा है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे गिल मास्टर बोलते कि भले ही कोई मना करे लेकिन हमें लेमस को मानना होगा। यहीं पे लेमस बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। तभी हम देखते कि एक भालू इनके ऊपर जो हमला है वो जो कर देता है, और ये सीधा हमला यहाँ पे गिल मास्टर के बेटे के ऊपर लग जाता है। यहीं पे ये जो होता है उठ नहीं पा रहा होता है, तभी जो लेमस होती है वो बीच में आ जाती है, और जो हमला होता है वो जो लेमस के ऊपर लग जाता है, और फिर लेमस अपनी आंखों से यहाँ पे जो भालू है उसे जो है भगा देती है। तभी यहाँ पे गिल मास्टर कहते कि भले ही तुमने मेरी बेटी की जान बचाई, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें गांव के अंदर नहीं आने दूंगा। लेमस कहती कि प्लीज मुझे गांव के अंदर आने दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी आपको जो है नहीं करूँगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे एक लड़की के पास गॉड का मैसेज आता है, और ये लड़की बोलती कि गॉड ने कहा है कि ये हमारे लिए कोई नुकसानदायक नहीं है। अब सभी लोग इसी की बात को मान लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में लेमस का अपना जो घर है वो जो है बना देते हैं। फिर लेमस घर के अंदर जाती है और ये सामान देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। यहीं पे हम देखते हैं कि जो डैनियल होता है वो जो होता है सो रहा होता है, तभी इसकी स्पिरिट बाहर आ जाती है, और जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सीधा आसमान में आ जाता है, और जिसके बाद ये जो होता है गॉडेस के पास आ जाता है। गॉडेस बोलती कि वैसे तुमसे मिलके काफ़ी खुशी हुई डैनियल। डैनियल बोलते कि तुम्हारा शुक्रिया, मुझे भी तुमसे मिलके काफ़ी खुशी हुई, और वैसे तुम्हारा शुक्रिया, तुमने यहाँ पे लेमस के लिए जो भविष्यवाणी है वो जो करवा दी। तुम्हारी वजह से आज जो लेमस है वो जो मेरे साथ गाँव में रह सकती है। तो गॉडेस बोलती कि उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुम चिंता मत करो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे डैनियल की आंख खुल जाती है और यहीं पे लेमस भी आ जाती है। फिर लेमस से यहाँ पे कहती कि चलो बाहर जो घूम के आते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे कैस्टिलिया की जो प्रिंसिपल होती है उसके पास कैस्टिलिया का लेटर आता है, जिसमें जो कैस्टिलिया होती है वो लिखती है कि ये जो गाँव है ये जो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे यहाँ पे रहने में सही में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। यहीं पे हम देखते कि कैस्टिलिया जो मैच कर रही होती है वो जो है जीत जाती है, सभी लोग कैस्टिलिया को चीयर करते हैं। यहीं पे गिल मास्टर कहते कि सही में तुम जो है बहुत अच्छी तलवारबाजी करती हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे कैस्टिलिया बैठी होती है, तभी गिल मास्टर पूछते हैं कि क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना चलना चाहोगी। तभी यहाँ पे इसके चेले बोलते कि तुम मना कर देना वरना तुम यहाँ पे थक जाओगी, क्योंकि मास्टर एक बार पीना शुरू करते हैं तो रुकते नहीं। तो इसके मास्टर बोलते कि ठीक है चलो तुम दोनों। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कैस्टिलिया यहाँ पे जय सो रही होती है, लेकिन इसे जय बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती है, जिसके बाद ये बाहर आ जाती है और यहाँ पे तलवारबाजी की जो प्रैक्टिस है वो जय करने लग जाती है। तभी यहाँ पे लेमस और डैनियल आ जाते हैं और ये बोलते कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी यहाँ पे लेमस कहते कि तुम मेरे साथ चलो। फिर नेक्स्ट डे हम देखते कि लेमस यहाँ पे जो है आ जाती है और वो कहती है कि ये जो है मेरा रूम है, और इसे अपना बेड दिखाती है और कैस्टिलिया को भी उसके ऊपर सुलाती है। तो जो कैस्टिलिया होती है उसे जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और जिसके बाद ये लोग जो डैनियल है उससे भी जो है खींच लेते हैं और उसे भी लेटा लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग जो मिल्क लेडी होते हैं उनके पास आ जाते हैं और यहाँ पे जो मिल्क है उसे जो पीना स्टार्ट कर देते हैं, और यहीं पे कैस्टिलिया और गिल मास्टर में मिल्क पीने का जो कंपटीशन होता है वो जो चालू हो जाता है, और हम देखते हैं कि लगातार ये लोग जो मिल्क है वो जो पी रहे होते हैं। यहीं पे गिल मास्टर का जो पेट होता है वो जो भर जाता है और फाइनली वो हार जाते हैं। तभी मिल्क लेडी यहाँ पे अपनी बेटी का मिल्क लेके आती है और ये बोलती कि प्लीज़ इसे पी के ट्राई कीजिए, जिसके बाद ये इसे पी के ट्राई करती है और कैस्टिलिया कहती कि ये तो
बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है। तो मिल्क लेडी की जो बेटी होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। यहीं पे कैस्टिलिया के टीचर कहते कि शायद से वो जो है काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जी रही है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग यहाँ पे जो खेती है वो जो है कर रहे होते हैं और इन सभी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। तभी एक ओल्ड मैन यहाँ पे कैस्टिलिया को ले जाता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते कि बहुत सारे सिपाही आ जाते हैं और बोलते कि हमें यहाँ पे जो लेमस है उसे जो है पकड़ना है। गांव वाले बोलते कि ये लेमस खतरनाक नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेयर नहीं मानता और ये बोलता है कि मुझे इसे जो है ले जाना है और चेक करना है। तो डैनियल बोलता है कि मैं भी चलूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में ये दोनों यहाँ पे मेयर के साथ जा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में जो यहाँ पे कैस्टिलिया होती है वो भी टीचर के पास आ जाती है इन सब चीजों के बारे में बातचीत करने के लिए। यहीं पे हम देखते हैं कि जो मेयर होता है वो जो है डैनियल को रोक लेता है और यहाँ पे कुछ बात बोलता है। फिर नेक्स्ट सीन में मेयर यहाँ पे डैनियल और कैस्टिलिया को लेके एक लड़की के पास आ जाता है और जिसके बाद यहाँ पे कहता है कि मैडम आपका काम हो गया और फिर मेयर यहाँ से चला जाता है। लड़की बोलती कि तुम चिंता मत लो। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। फिर यहाँ पे जो लड़की होती है कहती कि वैसे तुम जो है बहुत ज्यादा प्यारी हो, तुम्हारी स्किन भी बहुत प्यारी है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो मेयर होता है वो जो है आ जाता है और ये कहता है कि काम हो गया है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि कैस्टिलिया और डैनियल यहाँ पे सो रहे होते हैं और जिसके बाद ये लड़की जो होती है कैस्टिलिया को एक जगह पे लेटा लेती है और ये बोलती कि अब तुम्हारी स्किन निकालने का टाइम आ गया है। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो डैनियल होता है वो आ जाता है और ये बोलता है कि मैं समझ गया था कि तुम यहाँ पे कैस्टिलिया को मारना चाहती हो। यहीं पे ये लड़की बोलती कि तुम ये जो स्किन देख रहे हो ये जो मेरी नहीं किसी और की है, मैंने यहाँ पे एक एल्फ से ये स्किन छीनी थी। तभी हम देखते कि जो लेमस होती है वो जो उठ के खड़ी हो जाती है और ये बोलती कि तुम सही में बहुत ज्यादा गंदी हो, तुमने यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जान ली है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे कैस्टिलिया आ जाती है और ये बोलते कि तुम चिंता मत लो, हमने सारी बातें यहाँ पे जो सुन ली है। तभी यहाँ पे लड़की बोलती कि तुम लोगों को क्या पता कि मेरे ऊपर क्या बीती है, मेरी शक्ल बचपन से ही बहुत ज्यादा गंदी थी। मैंने सबसे पहले अपनी गुड़िया की स्किन ली लेकिन यहाँ पे वो ज्यादा देर तक नहीं टिकी, लेकिन फिर मुझे अपनी शक्तियों का पता चल गया। फिर मैंने एक जो एल्फ है उसकी स्किन को ले लिया और इसी तरह मैंने बहुत सारे बंदों की स्किन ली और धीरे धीरे मेरी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है और आज मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद ये एक मोस्टर बदल जाती है और यहाँ पे कहते कि तुम सभी अब जो मेरा हिस्सा बन जाओगे जिस तरह बाकी बंदे बन गए हैं। तभी जो कैस्टिलिया होती है वो जो इसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन यहाँ पे इसे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी जो डैनियल होता है वो जो होता है अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और इसे जो एक सर्कल में बंद कर देता है और जिसके बाद इसे खत्म कर देता है। फिर नेक्स्ट में जो डैनियल होता है वो जो है लेमस को यहाँ पे पढ़ा रहा होता है। लेमस बोलती कि मुझे पढ़ाई बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही है। तभी यहाँ पे कैस्टिलिया आ जाती है और ये बोलती है कि लगता है कि तुम ठीक से पढ़ाई करने लगी हो। तभी यहाँ पे मेहर आ जाते हैं और ये बोलते कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। डैनियल बोलते कि जब आपने ये प्लान बताया था तब जो है मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था, लेकिन अब मैं समझ गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो हेड मास्टर होते हैं ये बोलते कि क्या तुम मेरे साथ मेरी एकेडमी में आना चाहोगे। तो डैनियल बोलते कि मैं इसके बारे में सोच के बताऊंगा और जिसके बाद हम देखते कि ये लोग वापस जो है अपनी विलेज की तरफ यहाँ पे जो है जा रहे होते हैं। यहीं पे हम देखते हैं कि एक एल्फ के सामने एक बहुत बड़ा जो डेमन होता है वो आ जाता है और वो जो एल्फ के ऊपर हमला कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम लेमस को देखते हैं जो यहाँ पे बच्चों के साथ खेल रही होती है। यहीं पे जो डैनियल होता है वो जो होता है ये सब देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी कैस्टिलिया आती है और ये बोलते कि मेयर अपने सुअर को चराने के लिए जंगल में ले जाने वाले हैं, हमें उनके साथ चलना है। तो डैनियल बोलते कि ठीक है, मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। फिर नेक्स्ट में हम देखते कि ये लोग सुअर को लेके यहाँ पे जो आ जाते हैं और सुअर यहाँ पे चल रहे होते हैं और यहीं पे गिल मास्टर भी जो होते हैं इनके ऊपर नजर रख रहे होते हैं। तभी एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर इनके सामने आ जाता है। गिल मास्टर उससे फाइटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन उससे पहले एक और डेमन यहाँ पे आ जाता है और ये जो होता है डैनियल के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे जो डैनियल होता है वो इसी के ऊपर हमला कर देता है और कैस्टिलिया भी इसके ऊपर हमला कर देती है और जिसके बाद ये लोग यहाँ पे जो डेमन है उसे जो है खत्म कर देते हैं और फिर ये लोग सुअरों को लेके यहाँ से जो है निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे गांव की जो मीटिंग है वो जो चल रही होती है इन सब चीज़ों को लेके। तभी डैनियल यहाँ पे बोलता है कि मैं जाके चेक करूंगा जंगल के अंदर कि आखिरकार क्या प्रॉब्लम चल रही है। फिर लेमस कहते कि ठीक है मैं भी चलूंगी,
कैस्टिलिया बोलती कि मैं भी चढ़ूंगी, लेकिन यहाँ पे गांव वाले मना कर देते हैं। ये लोग बोलते कि तुम दूर से आई हो, तुम नहीं जा सकती हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि लेमस और डैनियल यहाँ पे जो है जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो कैस्टिलिया होती है वो भी जो होती है इनको रास्ते में मिल जाती है। ये बोलती कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर ये दोनों जो है मान जाते हैं। फिर हम देखते कि ये लोग जंगल में आते ही मॉन्स्टर से लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं और तभी इनके सामने एक भालू आ जाता है, लेकिन लेमस उसे फल देती है, जिसके बाद यहाँ पे वो जो है शांत हो जाता है। फिर ये लोग जो है खेलना स्टार्ट कर देते हैं। तभी एक छोटी सी परी यहाँ पे आ जाती है, जिसके ऊपर डेमन ने हमला कर दिया होता है। और डैनियल देखते कि यहाँ पे बहुत सारे डेमन आ चुके हैं, जिसके बाद ये लोग लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। यहीं पे डैनियल जो होता है अपने ड्रैगन वाले पावर से इनके ऊपर हमला कर रहा होता है और इन सभी को यहाँ पे जो है खत्म कर देता है। यहीं पे जो परी होती है वो जो इनका शुक्रिया अदा करती है और जिसके बाद ये लोग जंगल में और आगे जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो एल्फ होते हैं वो जो है इनको यहाँ पे जो है घेर लेते हैं। तभी यहाँ पे परी आ जाती है और ये बोलती कि ये लोग बुरे लोग नहीं हैं, इन्होंने जो है मुझे डेमन से बचाया है। तभी जो एल्फ होता है ये बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे डैनियल बोलते कि मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, मुझे पता है कि आपके जंगल में बहुत सारे डेमन आ चुके हैं, तो प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए। तो यहाँ पे एल्फ जो है मान जाता है। तभी हम देखते कि बड़ी यहाँ पे जो रोशनी होती है वो आ जाती है, जिसके बाद ये लोग यहाँ पे जो है भागना स्टार्ट कर देते हैं। यहीं पे हम देखते कि बहुत सारे जो डेमन हैं वो आ जाते हैं और यहीं पे जो डेमन होते हैं वो कहते कि चलो हमें जो है यहाँ पे जो इंसान है उनको जो है खत्म करना है, देखते हैं कि कौन ज्यादा इंसानों को मार पाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि डेमन इंसानों के ऊपर यहाँ पे जो है हमला कर रहे होते हैं। यहीं पे जो रेड गोलम होता है वो भी यहाँ पे आ जाता है और वो जो है यहाँ पे सभी के ऊपर हमला कर रहा होता है। तभी एकदम से जो एल्फ होते हैं वो इसको पकड़ लेते हैं और यहाँ पे जो रोज होती है वो आ जाती है और ब्लैक रोज बोलती है कि मैं यहाँ पे जो बंदे हैं उनके ऊपर हमला तुम्हें नहीं करने दूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पे ये लोग भी जो होते हैं डेमन से फाइटिंग कर रहे होते हैं और आगे आगे बढ़ रहे होते हैं। यहीं पे रेड गोलम बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ब्लैक रोज बोलती कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तभी एकदम से रेड गोलम की जो वाइन होती है वो जो है टूटने लग जाती है और यहीं पे जो रेड रोज होती है वो आ जाती है और ये बोलती कि चलो हम दोनों फाइटिंग करते हैं, जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे फाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। यहीं पे ब्लैक गोलम भी आ जाता है। यहीं पे जो ब्लैक रोज होती है वो रेड के ऊपर हमला करती है, लेकिन यहाँ पे रेड इसकी बेलों को तोड़ देती है, लेकिन फिर भी ब्लैक जो होती है यहाँ पे हमला करने में कामयाब हो जाती है। अब यहाँ पे रेड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जिसके बाद जो रेड होती है वो जो होती है सीधा ब्लैक के ऊपर यहाँ पे जो हमला कर देती है और ब्लैक को जख्मी कर देती है। तभी हम देखते कि जो डैनियल होता है उसकी यहाँ पे एंट्री हो जाती है और डैनियल यहाँ पे ब्लैक रोज को बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो ब्लैक बोलती कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। यहीं पे जो एल्फ होते हैं वो जो रेड के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और रेड जो होती है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी हम देखते कि गेट के अंदर फिर से हलचल होती है और यहाँ पे इन सभी का जो बॉस होता है वो बाहर आ जाता है और नेक्स्ट सीन में हम लेमस को देखते हैं जो यहाँ पे मंत्र पढ़ते हुए आगे आ रही होती है और ये जो होती है रेड गोलम को यहाँ पे जो है पकड़ लेती है। यहीं पे जो डैनियल होता है वो भी जो होता है गोलम के ऊपर ही हमला कर देता है और इससे मिलके यहाँ पे लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो रेड गोलम होता है वो अपने आप को छुड़वा लेता है, लेकिन कैस्टिलिया बीच में आ जाती है और इसी के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है। यहीं पे जो डैनियल होता है वो जो है ब्लैक गोलम से यहाँ पे फाइटिंग कर रहा होता है। तभी हम देखते कि जो व्हाइट गोलम होता है यानी कि इनका बॉस होता है वो आ जाता है और वो जो डैनियल से फाइटिंग करने के लिए आगे आ जाता है और डैनियल भी उससे फाइटिंग कर रहा होता है। फिर डैनियल उसके ऊपर एक हमला करता है, जिसके बाद व्हाइट जो गोलम होता है ये बोलता है कि देखो हम 3 दिन बाद दोबारा से आएंगे, अगर तुम लोग अपनी हार नहीं मानते तो यहाँ पे हम लोग जो है तुमको खत्म कर देंगे। और ये बोलने के बाद ये लोग जो है यहाँ से चले जाते हैं और जैसे ये बंदे जाते हैं यहाँ पे जो एल्फ होता है वो जो होता है डैनियल और उसकी टीम को जो एडल्ट होते हैं उनसे जो मिलवाने के लिए ले आता है। यहीं पे जो ओलिविया होती है वो भी आ जाती है। ओलिविया को देख के ये सभी चौंक जाते हैं। ओलिविया बोलती कि असल में ये जो है मेरा ही गांव है, मैं यहाँ पे बाहर की दुनिया देखने के लिए यहाँ से चली गई थी, लेकिन अब मेरा गांव खतरे में है इसलिए मैं दोबारा वापस आ गई हूँ।
यहाँ पे मुझे पता है कि वो लोग डेमन गेट की वजह से यहाँ पे कनेक्टेड हैं, इसलिए कल हम यहाँ पे जाके डेमन गेट को खत्म कर देंगे। तो सभी लोग यहाँ पे ओलिविया की जो बात है उसे जो है मान लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जो डेमन होते हैं ये पूछ रहे होते हैं कि आखिरकार आप जो वापिस क्यों आ गए बॉस। तो बॉस बोलते हैं कि देखो यहाँ पे तुम जानते नहीं कि डेनियल नाम का जो लड़का है वो जो असल में एक ड्रैगन है। सालों पहले यहाँ पे लड़ाई चल रही थी बुरे गॉड और अच्छे गॉड के बीच में, तभी वो ड्रैगन मेरे सामने आया था और वो ड्रैगन बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगर सही में वो ड्रैगन यहाँ पे इंसानों के साइड है तो हमारा जीतना नामुमकिन है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो डैनियल होता है वो जो ब्लैक रोज के पास आता है और ये बोलता है कि मुझे पता है कि यहाँ पे उसने जो है तुम्हें जख्मी किया है और मैं तुम्हारा जख्म देखना चाहता हूँ। फिर यहाँ पे ब्लैक रोज जख्म दिखाती है और ये उसके जख्म को भर देता है। तो ब्लैक रोज बोलती कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग खाना खा लेते हैं और यहाँ पे जो सो जाते हैं, लेकिन डैनियल को नींद नहीं आ रही होती और ये उठ जाता है। तब ये देखता है कि लेमस बाहर बैठी है। लेमस कहती कि मुझे भी नींद नहीं आ रही इसलिए मैं बाहर बैठी हूँ। फिर डैनियल बोलता है कि वैसे ये जगह बहुत ज़्यादा अच्छी है। वैसे लेमस तुम मुझे ये बताओ क्या तुम्हें डर लग रहा है। तो लेमस कहती कि मुझे डर तो नहीं लग रहा, लेकिन मैं यहाँ पे किसी को मारना नहीं चाहती। डैनियल बोलते कि तुम्हें ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें कम से कम अपनी रक्षा तो करनी ही होगी और वैसे भी युद्ध में ये जो है आम बात है और अगर तुम लड़ाई नहीं करना चाहती तो मुझे बता सकती हो। तो कैस्टिलिया कहती है कि नहीं मैं लड़ाई करना चाहती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये सभी लड़ाई करने के लिए यहाँ पे जो तैयार हो जाते हैं। फिर हम देखते कि यहाँ पे इनकी लड़ाई जो होती है स्टार्ट हो जाती है और सभी जो एल्फ होते हैं वो डेमन्स के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। यहीं पे जो ब्लैक रोज होती है वो जो होती है रेड रोज के पास आ जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग जो एक दूसरे से लड़ाई जो है कर रहे होते हैं। यहीं पे हम लेमस को देखते हैं जो लड़ाई करने के लिए आ चुकी होती है। तभी यहाँ पे कैस्टिलिया बोलती कि मुझे लेमस के लिए काफ़ी डर लग रहा है। डैनियल बोलता कि तुम डरो मत, वो जो है बहादुर है, वो यहाँ पे सब कुछ अकेले संभाल सकती है। कैस्टिलिया कहती कि ठीक है अगर तुम कह रहे हो तो मैं यहाँ पे तुम्हारी बात को मान लेती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग जो रेड गोलम होता है उसके ऊपर हमला कर देते हैं। यहीं पे कैस्टिलिया भी जो होती है इससे लड़ने के लिए आ जाती है। गोलम बोलते कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कैस्टिलिया बोलती कि फिर ठीक है चलो लड़ाई स्टार्ट करते हैं। फिर जो कैस्टिलिया होती है वो जो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है और फिर हम देखते हैं कि इन दोनों की लड़ाई यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। यहीं पे जो रेड रोज होती है वो भी जो होती है यहाँ पे ब्लैक रोज के ऊपर हमला करना जो स्टार्ट कर देती है और ब्लैक रोज भी उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है। तभी जो रेड रोज होती है वो यहाँ पे ब्लैक रोज को जख्मी कर देती है और ये बोलती है कि लगता है कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दम नहीं है, चलो ठीक है मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाती हूँ। लेकिन तभी ब्लैक को गुस्सा आ जाता है और ये जो है रेड के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है और उसके साथ में यहाँ पे जो बेल होती है उससे जो है बांध देती है और फाइनली रेड को खत्म कर देती है। और यहीं पे हम लेमस को देखते हैं जो बहुत ज्यादा जख्मी होती है जिसे ऊपर टांगा होता है। नेक्स्ट सीन में जो डैनियल होता है वो जो होता है ब्लैक के पास आ जाता है और ये बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो ब्लैक बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर डैनियल जो होता है दरवाजे को तोड़ देता है। फिर नेक्स्ट सीन में लेमस को भी यहाँ पे जो है होश आ जाता है और इसका जो चोट होता है वो भी जो है भर जाता है। एल्फ बोलते कि तुम यहाँ से भाग जाओ, हम लोग जो है सब कुछ संभाल लेंगे। यहीं पे हम कैस्टिलिया को देखते हैं जो रेड के साथ लड़ाई कर रही होती है। तभी कैस्टिलिया जो होती है रेड गोलम की सीधी जो हाथ होता है वो काट देती है और फिर मुंडी काट देती है और उसे खत्म कर देती है। यहीं पे जो बॉस होता है ये बोलता है कि आपका बहुत बहुत स्वागत है और मुझे सम्मान मिला आपके साथ लड़ाई करने का, सही में मेरे लिए ये जो है काफी ज्यादा गर्व की बात है। चलिए फिर यहाँ पे मेरी दुनिया में चलते हैं ताकि हम लोग ठीक से लड़ाई कर सके। इसके बाद हम देखते कि ये लोग यहाँ पे जो डायमंड की दुनिया में आ जाते हैं। यहीं पे एल्फ कहते कि मुझे माफ करना लेकिन मुझे भी जाना होगा, तुम अपना ध्यान रखना। और जो एल्फ होती है वो यहाँ पे चली जाती है। तभी यहाँ पे लेमस को इनकी चीखने की आवाज आती है। फिर जो लेमस होती है वो यहाँ पे उठने की कोशिश करती है और ये बोलती कि मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली। यहीं पे हम ब्लैक गोलम को देखते हैं जो यहाँ पे बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और वो सभी को खत्म करने के लिए तैयार होता है। तभी यहाँ पे जो लेमस होती है वो कहती है कि डैनियल ने मेरे ऊपर भरोसा किया है और उसने कहा था कि मुझे सभी की रक्षा करनी होगी और ये जो होती है लड़ाई करने के लिए स्टार्ट हो जाती है। और जिसके बाद ये सीधा जो ब्लैक गोलम होता है उसके पास आ जाती है। यहीं पे ब्लैक गोलम सभी को मारा होता है। तभी कैस्टिलिया बोलती कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली और ये सीधा अपने जो मैजिक है उससे जो है हमला करती है और यहाँ पे जो ब्लैक गोलम होता है उसकी मुंडी को पकड़ लेती है और उसे जो है खत्म कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम डैनियल की फाइटिंग को देखते हैं जो यहाँ पे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है
और जिसके बाद यहाँ पे ये दोनों भी फाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। यहीं पे जो डैनियल होता है वो जो है गोलम के ऊपर हमला करता है और गोलम को काफी दूर कर देता है। जिसके बाद गोलम कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, और ये भी जो होता है डैनियल के ऊपर हमला करता है। यहीं पे जो ओलिविया होती है वो जो है गेट के पास आ जाती है। तभी बाकी बंदे भी यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे ओलिविया बोलती कि हम लोग गेट को नहीं तोड़ सकते क्योंकि डैनियल इसके अंदर गया हुआ है। फिर सभी लोग कहते हैं कि ठीक है, हम लोग थोड़ी देर उसका इंतजार कर लेते हैं। यहीं पे जो डैनियल होता है वो जो है गोलम को बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है, लेकिन गोलम भी हार मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता। तभी जो डैनियल होता है वो जो सीधा यहाँ पे फाइनल अटैक कर देता है और गोलम को खत्म कर देता है। फिर डैनियल जो होता है गेट से बाहर आ जाता है और ये लोग गेट को तोड़ देते हैं और यहाँ पे सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि डैनियल अपने जो गांव होता है वापस आ जाता है, लेकिन ये जैसे अपने घर जाता है कोई इसके ऊपर हमला कर देता है। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं कि डैनियल की आंखें खुलती हैं और ये जो है बिल्कुल ठीक होता है। जिसके बाद ये खेतों में जाता है और खेतों को देखता है और साथ ही ये जो होता है अपने जो बाकी दोस्त हैं उनके साथ भी जो है यहाँ पे घूमता है और इसे जो है काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। यहीं पे लेमस कहती कि हमें यहाँ पे जो शिकार है वो जो है करने के लिए जाना है। फिर डैनियल कहते कि ठीक है, अगर तुम यहाँ पे कहती हो तो हम लोग जो है शिकार करने के लिए जाएंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग शिकार करने के लिए चले जाते हैं। तभी एकदम से जो लेमस होती है वो जो है सीधा हमला कर देती है और एक भालू बाहर आता है। फिर ये लोग भालू के ऊपर हमला करने के लिए जाते हैं, लेकिन डैनियल बीच में आ जाता है और ये बोलता है कि ये भालू सिर्फ अपने बच्चे की रक्षा कर रहा है, तुम लोग जो है दूर हो जाओ। तभी गिल मास्टर बोलते कि अगर इसने हमारे ऊपर हमला किया तभी तुम यही करोगे क्या। यहीं पे लेमस कहते कि ये लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम डैनियल को देखते हैं जिसके पास छोटी लड़की आती है और ये बोलती कि हम सभी इस गांव को छोड़ के जा रहे हैं। डैनियल बोलता है कि ऐसा क्यों, तो लड़की बोलती क्योंकि यहाँ पे इस गांव के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं है। अब डैनियल गुस्सा हो जाता है और ये एल्डर्स से बात करने के लिए आ जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। तो एल्डर्स बोलते कि ये फैसला हो चुका है, हमें इस गांव को छोड़ के जाना ही होगा क्योंकि इस गांव के अंदर अच्छी फैसिलिटी नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे इस गांव को छोड़ के आगे बढ़ना होगा। फिर हम देखते कि सभी बंदे जो होते हैं गांव को छोड़ के जा रहे होते हैं, लेकिन डैनियल नहीं मानता गांव को छोड़ने के लिए और ये अकेले ही गांव में रह जाता है। फिर इसके बाद ये लेमस के पास जाता है। लेमस बोलती कि तुम चिंता मत लो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर लेमस यहाँ पे डैनियल को सूप बना के देती है। तभी इनको एक आग जो है दिखाई देती है। फिर ये लोग जो है आग के पास जाते हैं और ये लोग देखते कि ऑस्ट्रेलिया ने डैनियल के जो घर है उसे जो है आग लगा दी है। तभी जो डैनियल होता है ये बोलता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो, तो कैस्ट्रेलिया बोलती कि मैं इस पूरे गांव को आग लगा दूंगी। तभी जो डैनियल होता है वो एकदम से एक पानी में गिर जाता है और हम देखते कि दोबारा से ड्रैगन बन चुका होता है। फिर यहाँ पे डैनियल कहता है कि मैं समझ गया, ये सारी जो चीजें थी ये जैसे मेरा एक सपना था। तभी जो डेमन होती है ये बोलती है कि मैंने कहा था ना कि यहाँ पे वो लोग तुम्हारे साथ कभी नहीं देंगे। तभी जो लेमस होती है वो यहाँ पे आ जाती है। डैनियल बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तो लेमस बोलती है कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। डैनियल बोलते कि ठीक है, मैं समझ गया, अभी तुम यहाँ से जाओ। यहीं पे डेमन जो होती है सामने आ जाती है। डैनियल बोलते कि मैं समझ गया, तुमने ये सब जो भ्रम है ये जो है बनाया हुआ था। यहीं पे डेमन कहते कि वो इंसान तुम्हारा कभी साथ नहीं देंगे, आखिरकार तुम इंसान के रूप पाके इतना खुश कैसे हो। डैनियल बोलते कि इंसान के रूप में आने के बाद ही मुझे जीने का सही मजा आया। यहाँ पे मेरे पास दोस्त है और उन्होंने मुझे सिखाया कि आखिरकार जीते कैसे हैं। भले ये जो मेरी बॉडी है ये जो कर्स बॉडी है, यहाँ पे कभी भी ये जो खत्म हो जाएगी। तभी डेमन कहती क्या ये तुम्हारी बॉडी कर्स बॉडी है, अगर मैं तुमको नहीं मारूं तभी ये खत्म हो जाएगी, तो फिर क्या मजा आएगा। और ये कहने के बाद ये चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में डैनियल की आंखें खुलती हैं और ये कहता है कि फाइनली मैं रियलिटी में आ गया। और फिर कैस्ट्रेलिया के पास जाता है और ये कहता है कि मुझे एकेडमी में जाना है। कैस्ट्रेलिया बोलती है ये तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन एकदम से तुम्हारा मन कैसे बदल गया। तो यहाँ पे डैनियल कहता है कि मैंने फैसला कर लिया कि मुझे इस गांव को और डेवलप करना है, इसलिए मुझे यहाँ पे जो है पढ़ाई करनी होगी। कैस्ट्रेलिया कहती है ये तो काफ़ी अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट सीन में जो डैनियल होता है वो जो है एंट्रेंस एग्जाम के लिए यहाँ से जो है जा रहा होता है। एंट्रेंस एग्जाम के अंदर वही डेमन इसे परेशान कर रही होती है। डेमन बोलती कि मुझे पता है कि तुम्हारा टेस्ट खत्म हो गया। तभी टीचर बोलते कि अगर तुम्हारा टेस्ट खत्म हो गया तो मैं इसे ले लेता हूँ। यहीं पे हम लेमस को देखते हैं जो कह रही होती है कि यहाँ पे जो डैनियल है वो जो चला गया है और वो मुझे छोड़ के चला जाएगा। अगर मैं उसके साथ जाना भी चाहूँ तो मैं नहीं जा सकती हूँ क्योंकि लोग मुझसे बहुत ज़्यादा डरते हैं। अभी सोच के जो लेमस होती है वो जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम डैनियल को देखते हैं जो यहाँ पे अपने टीचर से कहता है कि मुझे आपसे जो है एक बात पूछनी है। टीचर कहते हैं कि तुम जो चाहो वो मुझसे पूछ सकते हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो डैनियल होता है वो जो है दोबारा से
लेमस के घर पे आता है, लेकिन लेमस नहीं मिलती और उसे यहाँ पे एक लेटर मिलता है। इसमें लेमस लिखती कि तुम्हारा शुक्रिया जो भी तुमने कुछ मेरे लिए किया था, लेकिन मैं यहाँ पे ये जो गाँव है इसे जो है छोड़ के जा रही हूँ और मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें गुड बाय नहीं बोला, लेकिन अगर मैं तुम्हें गुड बाय बोलती तो मैं जा नहीं पाती। यहीं पे जो डैनियल होता है वो जो है बहुत ज्यादा चिंता में आ जाता है और वो तेजी से दौड़ता है और यहाँ पे ड्रैगन वाले फॉर्म में आ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में ये लेमस को ढूंढ लेता है। यहीं पे लेमस डैनियल को देख के एकदम से डर जाती है, जिसके बाद ये दोनों आगे की तरफ जाते हैं और यहाँ पे एक झील के पास पहुंच जाते हैं। यहीं पे डैनियल बोलते हैं कि मुझे माफ करना, मैंने यहाँ पे बिना पूछे ये जो फैसला है ये ले लिया है, लेकिन यहाँ पे मैंने टीचर से पूछा है और उन्होंने मुझसे कहा है कि यहाँ पे कि मैं तुम्हें एकेडमी के अंदर लेके आ सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपना फैमिलियर बना के ले चलूंगा, तो क्या तुम्हें मंजूर है। ये सुनने के बाद जो लेमस होती है बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ये बोलती कि मैं भी आपके साथ नई दुनिया देखना चाहती हूँ, जिसके बाद ये दोनों साथ में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहीं पे जो डैनियल होता है वो भी जो होता है पेपर में पास हो जाता है और नेक्स्ट सीन में यहाँ पे लेमस के साथ ये जो होता है अपना कॉन्टैक्ट बना लेता है। यहीं पे डैनियल के टीचर कहते हैं कि ये जो निशान है ये जो इस बात का प्रूफ है कि तुम डैनियल से जुड़ी हुई हो। यहीं पे सभी लोग जो है डैनियल को ऑल द बेस्ट बोलते हैं। डैनियल बोलते हैं कि तुम लोग चिंता मत लो, जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी मैं आ जाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ से जो है निकल जाते हैं। अब दोस्तों यहीं पे ये वीडियो और ये सीजन खत्म हो जाता है। जब भी इसका सीजन 2 आएगा आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए वीडियो खत्म होती है। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करना।